पूरी दुनिया की सारी विमेन एंड गर्ल्स को एक चीज तो एडमिट करनी ही पड़ेगी कि यू आर ऑलवेज हिंटिंग एट थिंग्स रादर देन सेइंग देम डायरेक्टली। मीन्स कि कोई भी बात हो, आप चाहती हैं कि आपके पार्टनर्स आपके हिंट से ही सारी बात समझ जाएं और आपको पूरी बात खुद से न कहनी पड़े। तुम जाना चाहते हो तो जाओ का मतलब है कि तुम नहीं चाहती कि मैं जाऊं? नहीं। तो फिर क्या मतलब है इसका? मैं चाहती हूँ कि तुम चाहो कि तुम ना जाओ। What? क्या चाहती हो तुम? लेकिन क्या घुमा फिरा के कहने से ज्यादा बेटर ये नहीं होगा कि डायरेक्टली सीधे सीधे बोल दिया जाए ताकि बेचारे मेन भी परेशान ना हो। दिस इज अ यूनिवर्सल इशू, बट लेट अस अंडरस्टैंड कि ये इतना बड़ा इशू है क्यों। एक्चुअली वुमेन को कभी भी किसी ने भी अपने मन की बात कहने के लिए कभी इनकरेज ही नहीं किया। इंस्टेड कि अगर कोई ऐसे करता भी है तो उसे जज किया जाता है, रिडिक्यूल किया जाता है या फिर चुप करा दिया जाता है। जब भी वो अपनी नीड्स या अपनी फीलिंग्स के बारे में ओपनली बोलना चाहती हैं तो उनकी बातों को इम्पोर्टेंस नहीं दी जाती या फिर उनका मजाक बनाया जाता है। क्या चीज़ें बहुत आसान नहीं हो जाएंगी अगर हम ओपनली बता दें कि हमें क्या चाहिए और उस पर हमारे पार्टनर को रिस्पॉन्ड करना भी ईजी हो जाएगा। बट हमें ये ईजी चीज़ एक्सट्रीमली डिफिकल्ट लगती है। अब ये तो कॉमन सेंस की बात है कि जो भी हम कर रहे हैं, जिस तरीके से हम अपनी चीज़ें कह रहे हैं या एक्सप्रेस कर रहे हैं वो काम नहीं कर रहा फॉर बोथ ऑफ अस, इट्स नॉट वर्किंग। तो फिर हमें इसे चेंज कर देना चाहिए, राइट? पर इसके लिए पहले हमें ये समझना होगा कि करना क्या चाहिए और ये भी एक्सेप्ट करना होगा कि यहाँ पर चेंज होना ज़रूरी है। मोस्टली जब भी किसी कपल में झगड़ा होता है तो लड़कियां गुस्से में बोल देती हैं, जस्ट गो अवे, मुझे बात नहीं करनी। एंड मैन वो ऐसा ही करते हैं, वो बात नहीं करते और चले जाते हैं और अज्यूम कर लेते हैं कि तुम्हारा कूल डाउन करने का यही तरीका है और उसके बाद दे बिहेव नॉर्मल। बट एक्चुअली जब वो उस समय हमारी नीड्स फीलिंग्स को नहीं समझते तो हमें और गुस्सा आता है कि वो हमारे इमोशंस को वैलिडेट क्यों नहीं कर रहे हैं। एंड अवर पार्टनर्स वो तो बिल्कुल ही कंफ्यूज हो जाते हैं कि करना क्या है भाई, जो तुमने बोला वही किया फिर भी गुस्सा आ रहा है तुम्हें, क्योंकि उन्हें लगता है कि उन्होंने तो वही किया जो उनको करने को कहा गया था। इसलिए माय डियर लेडीज, जो चाहिए क्लियर वर्ड्स में डायरेक्टली वही कहिए जो आपको चाहिए। बट डियर मैन, जब औरतें इतना चेंज हो रही हैं और वो अपनी बात को क्लियर वर्ड्स में डायरेक्टली कहना शुरू कर रही हैं तो आप भी उनको अंडरस्टैंड करना शुरू कर दीजिए, ना कि उनके इमोशंस का मजाक उड़ाइए बल्कि उनके इमोशंस को वैलिडेट कीजिए। एंड इफ योर पार्टनर इज ए ओवर थिंकर देन यू नीड टू ओवर एक्सप्लेन, क्योंकि जो ओवर थिंक करता है उसके इमोशंस को वैलिडेट करने के लिए, उसके फियर को ठीक करने के लिए, खुद पे ट्रस्ट करने के लिए ओवर एक्सप्लेनेशन की जरूरत होती है। इट इज नॉट अबाउट यू व्हेन यू ओवर एक्सप्लेन, इट इज अबाउट योर पार्टनर। वो वीक है उस पॉइंट पर, उस टाइम उसे खुद को नॉर्मल करने के लिए एक्सप्लेनेशन चाहिए होती है, ना कि तुम्हें नीचा दिखाने के लिए। और ना ही ये सोचें कि तुम्हें जज किया जा रहा है, तुम पे शक किया जा रहा है, तुम पे विश्वास नहीं किया जा रहा। कई बार एक पार्टनर का कहना होता है कि कान पक गए एक ही बात सुन सुन के, बार बार एक ही बात करनी पड़ती है। तो क्या हो गया अगर बार बार सुनना पड़ रहा है? तुम्हें सुनने से प्रॉब्लम हो रही है, बट जो उसके अंदर चल रहा है कॉन्टिन्यूसली, न जाने कितनी ही बार वो अपने अंदर दोहराता है वो चीज जुबान पर लाने से पहले, दैट पर्सन नीड्स हीलिंग एट दैट टाइम। वो विक्टिम है यहाँ पर, ना कि वो जिसे कि सुनना पड़ रहा है। तो अगर सिर्फ सुनने से दूसरे का मन हल्का हो रहा है तो उसको वैल्यू दे दो। जब भी लड़ाई होती है ना तो हमेशा जो इमोशनल होता है उसी की बात सुननी चाहिए, ना कि तुम अपना लॉजिक देने लग जाओ। जब कोई इमोशनल होता है तो लॉजिक से प्रॉब्लम कभी भी सॉल्व नहीं हो सकती। फिर बहुत सारे लोगों को ये भी कंप्लेंट रहती है कि मेरी पार्टनर मेरा फोन चेक करती है एंड आई फाइंड इट ऑड। ठीक है, मेरा फोन यूज कर ले, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट चेकिंग तो अच्छी नहीं लगती ना। लेट अस अंडरस्टैंड दिस, व्हाट कुड बी ड्राइविंग योर पार्टनर टू चेक योर फोन? ऑब्वियसली कोई ना कोई तो ट्रस्ट इश्यूज है ना, बट इसका मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है कि इसमें आपकी कोई गलती है। मे बी आपके पार्टनर्स के अपने फियर्स हैं, अपनी इनसिक्योरिटीज हैं। कुछ भी हो, बात करो और सॉर्ट आउट कर लो। अगर आप अपने पार्टनर को यही बोलते रहोगे कि तुम्हें तो आदत है शक करने की, प्रॉब्लम्स क्रिएट करने की, तो इससे तो कुछ भी सॉल्व नहीं होगा ना। ये भी हमारी ही रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हम उनकी उन फियर से निकलने में हेल्प करें। अब
ये करना कैसे है, कैसे हेल्प करेंगे आप अपने पार्टनर की? नंबर 1, बाय बीइंग प्रेडिक्टेबल। नंबर 2, बाय बीइंग ट्रांसपेरेंट। मीन्स कि क्लियरली बता दो ना जो भी दूसरा जानना चाहता है। वेग आंसर सिर्फ फ्रस्ट्रेशन को ही बढ़ावा देते हैं। नंबर 3, बाय बीइंग ऑनेस्ट। एंड नंबर 4, बाय क्रिएटिंग स्पेस फॉर देयर फियर। ये एक्सेप्ट कर लो कि उनके अपने फियर्स हैं और उसको एक्सप्लेन करके आप बड़े आराम से उनकी बातों का जवाब देकर दूर कर सकते हो। बातचीत से सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो सकती है। अगर आप कॉन्स्टेंटली ये बिहेवियर फॉलो करेंगे तो उनके फियर्स अपने आप रिमूव होने लग जाएंगे और दूसरे पार्टनर को भी अपने फियर और ट्रस्ट इश्यूज पे काम करना चाहिए, क्योंकि अपने पार्टनर का फोन चेक करके या ओवरथिंक करके आपके रिलेशनशिप में ट्रस्ट बिल्ड नहीं होगा और दूसरा म्यूचुअल रिस्पेक्ट भी नहीं रहेगी। सो आपको भी अपने ऊपर काम करना है माय डियर लेडीज। यू नो, मैरिज या फिर कोई भी और रिलेशनशिप एक शेयर्ड जर्नी होती है जिसमें आप एक दूसरे के साथ साथ चलते हैं। अगर कोई एक पीछे रह भी जाता है तो दूसरे को चाहिए कि उसका रुक कर इंतजार करे, एक दूसरे का हाथ कभी न छूटने दें। आई फील मोबाइल फोन्स आर किलिंग आवर रोमांस। डू यू थिंक दैट इट कैन बी अ रीजन? यस, हमारे फोन हमें कोई भी मीनिंगफुल टुगेदर टाइम स्पेंड नहीं करने देते। हम साथ साथ बैठे होकर भी अगर अपने अपने फोन्स में ही बिजी हैं, इंगेज्ड हैं, तो साथ बैठे होकर भी हम एंटायरली दो अलग अलग दुनिया में ही होते हैं। चाहे आपका फोन साइलेंट में हो या फिर साइड पे रखा हुआ हो, बट अगर ये आसपास है, इट विल किल योर रोमांस, क्योंकि आपके ब्रेन का एक पार्ट हमेशा आपके फोन में ही इंगेज रहता है। Only when it is out of sight, only then it will be out of your mind also. Then spend quality time and keep the phone out of your bedroom. Some men say that their wives are too strong-headed at home. जब किसी लेडी को सपोर्ट नहीं मिलती घर पे, उन्हें स्ट्रांग बनना ही पड़ता है, अपने लिए खड़ा होना ही पड़ता है। जब वो अपने लिए खड़ी होती हैं तो बाकी सबको लगता है ये तो हमेशा गुस्सा करती है, डिफेंसिव हो जाती है, बहुत रोब जमाती है। लेकिन अगर हस्बैंड सपोर्ट करें उन्हें जहाँ वो सही होती हैं, उनके साथ खड़े हों, इक्वल पार्टनरशिप निभाएं, तो उनकी वाइफ भी एम्पावर्ड फील करती है, रिस्पेक्टेड फील करती है। वो भी फिर खुलकर जी सकती हैं एंड शी कैन बी हर ट्रू सेल्फ। फिर वो भी प्यार से, काइंडनेस से ही रिस्पॉन्ड करेंगी, ना कि गुस्से से। और जब तक एक रिलेशनशिप में हम लेडीज बोलती रहती हैं, कंप्लेंट करती रहती हैं, तो ये समझिए कि घर में, रिलेशनशिप में सब कुछ ठीक है। लेकिन अगर आपकी लेडी ने, आपकी वाइफ ने, आपकी पार्टनर ने आपको कंप्लेंट करना बंद कर दिया है, झगड़ा करना बंद कर दिया है, कुछ भी कहना बंद कर दिया है और बिल्कुल चुप हो गई हैं, तो समझ लीजिए कि आपके रिलेशनशिप में कुछ ना कुछ गलत चल रहा है, ठीक नहीं है। क्योंकि वो हार मान चुकी हैं आपको बोल बोल कर और उन्होंने चुप रहना ही ठीक समझना शुरू कर दिया है। जब कपल्स एक दूसरे को सपोर्ट करते हैं तभी वो अपनी प्रॉब्लम्स को एक साथ हैंडल कर सकते हैं। अगर रिश्ते में हर कोई अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी समझे तो ना ही किसी को कोई ब्लेम करेगा और ना ही किसी को किसी भी चीज़ पर अफसोस होगा। थिंक अबाउट इट। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। बाय बाय।